डीमन, उसका नाम था अरिस्टासुर। अरिस्टासुर प्रकट हो गया और सारे ब्रजवासी जो थे वो उस अरिस्टासुर डीमन से बहुत ज्यादा भयभीत थे, डरे हुए थे। एंड भगवान कृष्ण सबको कह रहे थे कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस समय फिर भगवान का युद्ध हुआ, फाइट हुई उस अरिस्टासुर डीमन के साथ। वो बुल के रूप में आया था, जैसे बैल होता है ना, बैल, बैल के रूप में वो असुर आया था। और भगवान कृष्ण ने फाइनली उसको मार दिया। एंड श्रीमती राधा रानी जो कि गोपियों के साथ थी, तो राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि मतलब तुमने तो वध कर दिया। किसका वध कर दिया? बैल का वध कर दिया। गाय बैल ये सब एक ही फैमिली के हैं ना, तो तुम्हें बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए इस अपराध से बचने के लिए। तो फिर उस समय राधा ने कृष्ण से कहा कि तुम सारे तीर्थों के जल को, सारे तीर्थों के जल में तुम स्नान करके आओ। अब कृष्ण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सारे तीर्थों को यहीं पे प्रकट कर देता हूं। तो कृष्ण ने सारे तीर्थों को प्रकट किया और सारे तीर्थों को प्रकट करने के पश्चात उसका जो जल था, वहां पे श्याम कुंड एक स्थान है, मतलब राधा कुंड हम जानते हैं, श्याम कुंड के बारे में हमें नहीं पता। तो पहले कृष्ण ने श्याम कुंड प्रकट किया और उस श्याम कुंड में सारा जल जो है वो डाल दिया। एंड उस समय फिर भी राधा सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर राधा ने इन्हें कंपटीशन स्पिरिट, कंपटीशन चलता है राधा एंड कृष्ण के बीच में, तो राधा ने उस कंपटीशन की स्पिरिट में कहा कि ठीक है, कृष्ण ने कृष्ण कुंड बनाया है और मैं राधा यहाँ पर राधा कुंड प्रकट करूंगी। तो अब उन्होंने राधा कुंड प्रकट किया। तो कृष्ण ने राधा से कहा, कृष्ण ने कहा कि भाई ठीक है, अब तुमने ये कुंड तो प्रकट कर दिया है, ये स्थान तो प्रकट हो गया है, बट इस स्थान पर अब पानी कहाँ से लाओगे तुम तीर्थों का? तो तुम मेरे तीर्थ के जो जल है इसको ही ले लो, इससे ही काम चल जाएगा। तो राधा ने कृष्ण से कहा कि तुमने तो अपराध किया है और तुम इस जल में नहाए हो, ये तो ऑलरेडी जल जो है अशुद्ध हो चुका है, इस अशुद्ध जल को हम नहीं लेंगे। तो फिर राधा ने कहा कृष्ण से कि हम सारी गोपियां मिलकर जो मानसी गंगा है, मानसी गंगा से जल लेकर आएंगे और उससे इस राधा कुंड को भरेंगे। तो कृष्ण को मन ही मन कृष्ण सोच रहे थे कि भाई इससे तो काम चलेगा नहीं। फिर जो तीर्थ राज थे जो प्रकट हुए थे वहां पर, सभी तीर्थों के राज वो जो वहां पे प्रकट हुए थे, कृष्ण ने उनको इशारा किया। कृष्ण ने कहा कि भाई तुम जाओ राधा के पास, तो पहले तो आप राधा की महिमा का गुणगान करना और फिर राधा से प्रार्थना करना कि ये जो तीर्थों का जल कृष्ण ने यहाँ पर प्रकट किया है, इस जल को ही राधा कुंड में बुला लेना, जिससे कि उन तीर्थों को भी श्रीमती राधा रानी की सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। तो फिर इस बात से वो तीर्थ राज, क्योंकि कृष्ण की तो सुनने वाली थी नहीं राधा उस समय, तो वो जो तीर्थ राज थे सभी के, वो गए राधा के पास। पहले तो उन्होंने राधा की महिमा का गुणगान किया और फिर गुणगान करने के पश्चात फिर उन्होंने कहा कि हमारी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। एंड फिर राधा जो है तीर्थ राज से प्रसन्न हुई और उनसे प्रसन्न होकर श्रीमती राधा रानी ने इन्हें वे परमिशन दी तीर्थ राज को, और फिर वो जल जो है वो सारा जल इन्हें वे, मतलब कृष्ण, एक तो श्याम कुंड है और उसी के साथ में बना हुआ है राधा कुंड। उस समय भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से बहुत ज्यादा इन्हें वे प्रभावित हुए और फिर कृष्ण ने राधा से कहा कि आज से ये जो स्थान है राधा कुंड, ये जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, उन सभी ब्रह्मांडों में जो सर्वोच्च स्थान है इस भौतिक जगत में, वो है राधा कुंड। तो आज के दिन
ही वो राधा कुंड जो है उसका प्राकट्य हुआ था। तो राधा कुंड प्राकट्य दिवस इसलिए हम बोलते हैं आज के दिन को। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो राधा कुंड की महिमा है उसको स्थापित किया था। एंड राधा एंड कृष्ण आज भी वो जो राधा कुंड है एंड श्याम कुंड है उसमें विहार करते हैं, उसमें स्नान करते हैं और अपनी लीलाएं परफॉर्म करते हैं।